सुनो, भूमाफियाओं सुनो, शिक्षा के भ्रष्टाचारियों सुनो, ये पत्रकार एकता मुख्यमंत्री के पास जा रही है। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकारों की एकता ने प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए लखीमपुर खीरी के पत्रकारों ने पैदल मार्च शुरू किया। उनका इरादा था राजधानी पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना और अपनी मांगे सीधे उनके सामने रखना। लेकिन जैसे ही यह पैदल यात्रा शुरू हुई, प्रशासन ने हालात को समझा और तुरंत पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों की एकजुटता और उनके हौसले के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और सभी मांगे मानने का आश्वासन दे दिया गया। ये केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि पत्रकारों की बड़ी जीत साबित हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकारों का यह आंदोलन लखीमपुर खीरी के इतिहास में दर्ज हो गया। माई न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद तलहा हसन की खास रिपोर्ट। ये आंदोलन लेके आप क्या हुआ, इसमें क्यों आप रुके, क्यों नहीं गए? ये आंदोलन लेके हम लखनऊ जा रहे थे। जिला प्रशासन की एक टीम जिसमें तहसीलदार, एसडीएम हमारे पास आए थे और बहुत कुछ अनुनय विनय करने के बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। उनके कहने पे कि एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक का उन्होंने हमको समय दिया है। उस एक हफ्ते के लिए हम लोग रुके हैं। इस कार्यक्रम को हमने स्थगित नहीं किया है क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। परमानेंट के लिए लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए प्रशासन ने अनुनय विनय किया है, उनका अनुरोध है, तो हम लोग दरअसल उसको स्थगित किए हैं। अभी तक इसको हमने रोका नहीं। आश्वासन क्या, मेरा एक एसडीएम सदर ने हमारे दरअसल जो हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए चाह रहे थे, उस ज्ञापन को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद कहा है कि इस पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और जो सीएमओ संतोष गुप्ता और सीएमएस आर.के. कोहली के ऊपर एक टीम बताया है उन्होंने कि वो लखनऊ से आएगी एडीजी हेल्थ के यहाँ से, वो एक हफ्ते में जांच करके और पूरी तरीके से आप लोगों को अवगत कराएगी। एक हफ्ते के समय के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो अभी तो हम केवल 11 लोग जा रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, लेकिन अब हम इसकी संख्या और विस्तार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख बिंदु है? प्रमुख बिंदु हमारे पास लखीमपुर में व्याप्त सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, अवैध जो कब्जेदार हैं, जो जमीनों पे कब्जा किए जा रहे हैं, वो माफियाओं के द्वारा, जो पहले सपा में सक्रिय थे, बसपा में सक्रिय, वही भाजपा में भी सक्रिय हैं, उनके द्वारा एक तो भूमाफिया है कि आप लीगलिटीज में नहीं है और कुछ लीगल दायरे में आपको तो हम लोग कानून का सम्मान सदैव करते हैं और कानून के अनुपालन में ही अपने कदम उठाते हैं। और पत्रकारों की लेखनी को दबाने के बाद ही तो हम लोग उनके उठाने जा रहे थे, जिससे इनकी चूड़े हिल गई। ये हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते थे और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग किसी के मानने से मानने वाले नहीं हैं और हम लोग जरूर से जरूर मुख्यमंत्री जी के पास रखकर अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे मौसम में आप लोग जा रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी? किसी तरीके की व्यवस्था नहीं, किसी प्रशासन ने किसी तरीके की सुध नहीं ली और बस जैसा जो भी हुआ है वो तत्काल यहाँ हुआ है। हम लोग आए, आधे घंटे तक हमारी जिलाधिकारी महोदय कुर्सी से नहीं निकली। आखिर जब उन्हें लगा कि ये पत्रकार वास्तविकता में ही जा रहे हैं तो उन्होंने अपने अंग्रेजों की दमन नीति के हिसाब से आगे यहाँ पुलिस फोर्स रोका और फिर उसके बाद में खैर हमारे जितने भी 10 लोग पत्रकार जा रहे थे वो आपस ही बात वार्तालाप करके और प्रशासन की टीम का जो आश्वासन दिया है उसके तहत प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है कि जब तक इनको 7 दिन का समय देकर। अगर 7 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग मुख्यमंत्री कुछ करेंगे? मुख्यमंत्री आवास के? जी बिल्कुल, निस्संदेह 100 में 100% हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ये नहीं जाने देंगे तो एन केन प्रकार हम लोग जाके ही रहेंगे।